तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिभाषा। तो समास जो है क्या है, समास दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को जो है समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है। जैसे देखें तो रेलगाड़ी, तो रेल से चलने वाली गाड़ी, ये जो है रेलगाड़ी, ये है हमारा समासित पद। और ये जो है रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये है क्या, समास विग्रह। देखते हैं जिस पद पर जो है अर्थ का जो है मुख्य बल पड़ता है उसे क्या बोला जाता है, प्रधान पद बोला जाता है। तथा जिस पद पर जो है अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण पद बोला जाता है। अब संधि और समास में अंतर देख लेते हैं। तो संधि जो है ये ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है, जबकि जो क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक ध्वनियों का मेल होता है। और जबकि जो समास है वो शब्द स्तर का जो है प्रक्रिया है, और इसमें एक से अधिक पदों का मेल जो है वो होता है। देखते हैं संधि के खंड करने की रीति को जो है संधि विच्छेद कहते हैं, जबकि समासित पदों को विखंडित करने की रीति को क्या बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट देखें तो संधि के नियम अधिकांश जो है तत्सम शब्दों पर आधारित होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिन्हें जो है संस्कृत से लिया गया है ज्यों का त्यों। जबकि जो समास पद है वो तत्सम और तद्भव और उर्दू के बीच शब्द होते हैं। तो जो समास है उसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ जो है तद्भव और उर्दू शब्दों को भी जो है शामिल करा जाता है। जबकि जो संधि है उसमें ओनली तत्सम शब्दों को जो है पर आधारित होती है। और देखें तो समास के पदों के बीच में जो है विभक्ति चिन्ह का या फिर शब्द शब्दांश हटाए जाते हैं। जबकि जो संधि में जो है लोप न होकर जो है दो वर्णों के मेल से जो है केवल बेकार उत्पन्न होता है। अब देखते हैं समास विग्रह करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। तो द्विगु समास के जो है प्रथम संख्यावाची पदों को छोड़कर, द्विगु समास में प्रथम संख्यावाची पदों को छोड़कर या ध्रुवोत पदों को छोड़कर जो पदों को जो है मूल रूप में ही रखा जाता है। जब भी समास विग्रह करेंगे तो मूल रूप में रखेंगे और इनका जो है पर्याय नहीं रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे कौन सा मूल शब्द है। तो लुप्त पदों को जो है पुनः इस प्रकार रखें कि समास का जो है वास्तविक अर्थ जो है वो मिल सके। समास विग्रह में ध्यान रखना है कि जो द्विगु समास है उसमें प्रथम संख्यावाचक पदों को छोड़कर सभी पदों को जो है मूल रूप में रखना है और उनका जो है पर्याय नहीं रखना है। और समास विग्रह करते टाइम जो है इस समय जो है वास्तविक अर्थ जो है प्राप्त होना चाहिए। अब देखते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तो समास में जो है 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो इसमें जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और जो पूर्व पद है वो उपसर्ग होगा, अविकारी होगा। अविकारी मतलब जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी के साथ और देखें तो इस समास में जो है अव्ययीभाव समास में जो है पुनरावृत्ति वाले जो है उदाहरण को शामिल करा जाता है। और प्रत्येक रूप में इसमें जो है क्या यूज़ में लिया जाता है, अनुसार, पूर्वक और उपरांत। अनुसार, पूर्वक और उपरांत, तो ये जो बातें हैं ये हमें ध्यान रखनी है अव्ययीभाव समास के लिए। क्या कि पूर्व पद जो है वह प्रधान होता है, पूर्व पद बोल लो या फिर प्रथम पद और अंतिम पद। तो इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग होता है, पूर्व पद और अविकारी होता है। इसी के साथ जो है पुनरावृत्ति वाले जितने भी उदाहरण होंगे वो अव्ययीभाव समास में होंगे और प्रत्येक रूप में जो है अनुसार, पूर्वक और उपरांत लगाकर जो है समास विग्रह करेंगे। तो अब देखते हैं जब पूर्व पद जो है उपसर्ग हो तो समास कैसे होगा। जैसे यथा, यथा क्या उपसर्ग है, तो यथा उसके बाद में लिखेंगे उत्तर पद और उसके बाद के अनुसार। दूसरी तरह देखें तो जो, उत्तर पद और निश्चित है, तो ये प्रत्यय लगाएंगे। इसके साथ जैसा जैसी, उत्तर पद और है जो, या फिर है या फिर हो। इसके साथ अलग देखें तो जितना, उत्तर पद और हो आदि, हो आदि। उदाहरण देख लेते हैं जैसे यथा स्थान, तो इसमें यथा जो है यह उपसर्ग और स्थान क्या है, मूल रूप। हमने देखा था कि बुरे अर्थ में जो है मूल रूप में रखना पड़ेगा। तो ये जो स्थान है इसको मूल रूप में रखेंगे, जैसा है वैसे रख लेंगे। यथा मतलब जो, निश्चित, जो स्थान निश्चित है। देखा था जो, फिर आगे उत्तर पद, स्थान और उसके बाद प्रत्येक रूप में निश्चित है, जो स्थान निश्चित है। जैसे देखें तो यथामति मतलब जैसी मति है। तो यथा का मतलब हुआ जो, जैसी, जैसा और जितना। जो, जैसी, जैसा और जितना, इनों का यूज में लेंगे और प्रत्येक रूप में निश्चित है या फिर हो आदि। जैसा अनुसार, पूर्वक और उपरांत भी है प्रत्येक रूप में। नेक्स्ट देखें यथा योग्य, तो जितना योग्य है, जितना योग्य है, तो ये मूल रूप में रखेंगे इसे योग्य, जितना योग्य है। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र है, जितना शीघ्र हो,
यथा समय, जो समय निश्चित है, यथा विधि, जैसी विधि निर्धारित है। समझिएगा, निश्चित है, निर्धारित है, तो या फिर विधि के अनुसार भी लिख सकते हैं। के अनुसार, अनुसार, पूर्वक, उपरांत, ये सभी जो है प्रत्येक रूप में लगाएंगे। अनुसार, पूर्वक, उपरांत, निश्चित है, निर्धारित है, निश्चित है और निर्धारित है या फिर हो आदि, तो ये सब जो है प्रत्येक रूप में लगाएंगे अव्ययभाव समास में। यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो उतना, या फिर शक्ति के अनुसार। यथोचित, जैसा उचित है। यथासंभव, जैसा संभव है। यथाक्रम, जैसा क्रम है या फिर क्रम के अनुसार। यथार्थ, जैसा अर्थ है वैसा अर्थ के अनुसार, या फिर यथा स्थिति, जैसी स्थिति है स्थिति के अनुसार। देखते हैं दूसरा उपसर्ग निर, निस और बे। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बिना। बिना, उसके बाद लिखेंगे उत्तर पद, उसके बाद के प्रत्यय रूप में यूज मिलेंगे, उसके बाद उत्तर पद और रहित। देखते हैं उदाहरण। तो बेफायदा, बिना फायदे के या फिर फायदा रहित। बेखटके, बिना खटके के। निरामिष, आमिष क्या है, निर प्लस आमिष। तो आमिष जो है इसमें मूल शब्द है, तो आमिष रहित, लिहाजा रहित लगाएंगे या फिर के लगाएंगे एंड। तो बिना खटके के और निरामिष, आमिष रहित। निरंध्र, तो रंध्र रहित। निरोग, रोग रहित। निरव, रव, रव होता है ध्वनि, ध्वनि रहित। बेईमान, बिना ईमान के। बेहया, बिना हया के या फिर शर्म के। बेजान, बिना जान या फिर दम के। बेरहम, बिना रहम के। बेमुरब्बत, बिना मुरब्बत के। बेहिसाब, बिना हिसाब के। बेगैरत, बिना गैरत के। अब देखते हैं प्रत्युत्सर्ग अर्थ क्या होता है। हर उत्तर पद या फिर उत्तर पद के सामने, उत्तर पद के बदले उत्तर पद। कैसा है देखो, हर प्लस उत्तर पद और उत्तर पद प्लस के सामने, उत्तर पद प्लस के बदले और फिर से उत्तर पद। उत्तर पद के बाद और फिर से उत्तर पद और उत्तर पद का और उत्तर पद। तो इस तरह से जो है तो उदाहरण बनते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्यक्ष, तो क्या होगा, प्रति धनम अक्ष, अक्षों आंख, तो अक्षी के सामने देखा था, के सामने उत्तर पद के सामने, तो अक्षय के सामने। प्रतिध्वनि, तो ध्वनि के बाद ध्वनि, तो ध्वनि के बाद ध्वनि। उत्तर पद के बाद फिर से उत्तर पद। प्रतिशत, तो प्रतिशत, मूल शब्द ही लिखना है, सैकड़ा नहीं लिखेंगे। ओके, तो प्रतिशत। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा। प्रतिद्वंद, द्वंद के बदले द्वंद। अब देखते हैं आ उपसर्ग वाले उदाहरण। तो इसमें कैसे होगा, तो उत्तर पद तक, पर्यंत या फिर से, ये लगाएंगे। तक, पर्यंत या फिर से। तो आजीवन, तो जीवन पर्यंत या फिर जीवन भर, तो जीवन पर्यंत या फिर जीवन भर। आमरण, मरण पर्यंत या फिर मरण तक। आकंठ, कंठ तक, तक लगाएंगे या फिर पर्यंत लगाएंगे या फिर में लगाएंगे। तो आजन्म, जन्म से, जन्म से। नेक्स्ट प्रत्यय देखें तो स, ब और बा। स, ब और बा मतलब क्या होता है, सहित। उत्तर पद सहित, इस तरह से बनाएंगे जैसे सानंद, तो आनंद सहित। सपरिवार, तो परिवार सहित। सप्रमाण, प्रमाण सहित। सपत्नी, तो पत्नी सहित। सार्थक, अर्थ सहित। सावधान, तो इसका संधि चेक करेंगे तो स प्लस अवधान, तो मूल शब्द है, तो अवधान सहित, अवधान सहित। सशक्त, तो शक्त में आ गया शक्ति सहित। सशर्त, शर्त सहित। बखूबी, खूबी सहित। बाइज्जत, इज्जत सहित सहित। बाकायदा, कायदे सहित। बाअदब, अदब शिष्टाचार सहित। अब देखते हैं, देखा था पुनरावृत्ति वाले जितने भी उदाहरण होंगे वो सब किसमें आएंगे, अव्यय भाव में आएंगे। रिपीटेशन वाले जो होंगे उदाहरण वो अव्यय भाव में आएंगे। जैसे लूटम लूट, तो लूट के बाद लूट। फूटम फूट, फूट के बाद फूट। कानो कान, कान ही कान में। कानो कान, कान ही कान में। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। बीचों बीच, बीच के भी बीच में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, तो रात ही रात में। घड़ी घड़ी, तो प्रत्येक घड़ी। दिनों दिन, तो दिन के बाद दिन। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। साफ साफ, साफ के बाद साफ। मंद मंद, मंद के बाद मंद। धीरे धीरे, तो धीरे के बाद धीरे। तो यहाँ पे जो है रिपीटेशन हो रहा है एक ही शब्द का बार बार, पुनरावृत्ति है। घर घर, तो प्रत्येक घर। चला चली, चलने के बाद चलना। मारा मारी, मार के बाद मार। एकाएक, एक के बाद एक। बार बार, बार के बाद बार। ओके।
भागम भाग, भागने के बाद भागना। अब देखते हैं जब उत्तर पद के रूप में जो है अनुसार, पूर्वक या फिर उपरांत हो। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जब हम संधि वो समास विग्रह कर रहे थे तो यहाँ पे अनुसार के अनुसार, पूर्वक या फिर लगा रहे थे। लेकिन अब जब समासित पद में जो है इन शब्दों का यूज़ हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? समास विग्रह देखते हैं तो अवसरानुसार, अवसर के अनुसार। ओके, अवसर के अनुसार। नेक्स्ट देखें इच्छानुसार, तो इच्छा के अनुसार। मरणोपरांत, मरण के उपरांत। सेवोपरांत, तो सेवा के उपरांत। क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। विश्वास पूर्वक, पूर्वक तो विश्वास के साथ, के साथ। प्रयत्न पूर्वक तो प्रयत्न के साथ। योग्यता अनुसार तो योग्यता के अनुसार। निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार। तो देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं अव्ययभाव समास के। तो दिनानुदिन, दिन के पीछे दिन। अनुगुण, गुण के योग्य। अनुगुण क्या होगा? गुण के योग्य। परोक्ष, तो अक्षय से परे, जो होता है आंख से परे। ओके। अध्यात्म, आत्मा से संबंधित। अनुदिन, प्रत्येक दिन। विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। अनुदान, दान की तरह का दान। नियंत्रण, विशेष यंत्रण से युक्त। अनुसार, जैसा सार है वैसा। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। नेक्स्ट देखें तो अनुगमन, गमन के पीछे गमन। स्मारक, तो स्मारक की तरह का। अत्याधुनिक, तो आधुनिक से भी आधुनिक, आधुनिक से भी आधुनिक, अत्याधुनिक। नियमन, विशेष यम या फिर बंधन से युक्त। प्रतिलिपि, लिपि के समकक्ष लिपि। अत्यावश्यक, आवश्यकता से अधिक। अनुसंधान, संधान के बाद संधान, तो अनुसंधान। अनुसरण, शरण के बाद शरण। प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति क्या होती है? तो नियमित नियुक्ति के बदले की गई नियुक्ति जो होती है वो प्रतिनियुक्ति होती है। देखें अतिरिक्त, रिक्त के अधिक, रिक्त से अधिक, अतिरिक्त। अतिवृष्टि, वृष्टि की अति। आपाद मस्तक, तो पाद से मस्तक तक। आपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक। जानु बाहु, तो जानु, जानु होता है घुटना, घुटने से बाहु तक। निधड़क, बिना धड़क या फिर चिंता है। निर्विवाद, बिना विवाद के। निगोड़ा, बिना गोड़ बोले तो पैर के। भरपेट, पेट भरकर। भरसक, सक बोले तो सामर्थ्य या फिर शक्ति भर। जीवन भर, पूरे जीवन। दिन भर, पूरे दिन। याव जीवन, तो जब तक जीवन है। याव जीवन, जब तक जीवन है। नेक्स्ट देखें दरअसल, तो असल में। नोट देख लेते हैं इसमें अवयव भाव का नोट। जो है संस्कृत भाषा के जो अ, अन तथा उर्दू का ना, ये जो उपसर्ग है और इसके साथ गुण दोष अर्थ वाले द्योतक उपसर्गों का प्रयोग जो है नहीं करा जाता है किसमें? अवयव भाव में, क्योंकि इनका जो यूज है वो नए तत्पुरुष में होता है। ओके। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की विशेषता में देखें तो इस समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में जो कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर जो है शेष सभी कारकों के चिन्हों का जो है लोप होता है। इसमें जो पूर्व पद प्राय जो है संज्ञा या फिर विशेषण होता है। पूर्व पद क्या होता है? संज्ञा या फिर विशेषण होता है। और इसमें इस तत्पुरुष समास के लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार ही जो है प्रयुक्त होते हैं। और प्रथम पद मात्र विशेषण का कार्य करता है, इसलिए जो है वह दूसरे पद पर विशेष्य पर निर्भर करता है। जैसे देखें ऋषि कन्या स्नान कर रही है, तो इस वाक्य में जो है कर रही है का संबंध जो है कन्या से है, न कि ऋषि से। ओके। और जो इसमें जो क्रिया जो है स्त्रीलिंग एक वचन है, क्योंकि कन्या भी जो है स्त्रीलिंग एक वचन है। देखते हैं इसके टोटल जो है 6 भेद होते हैं और 4 जो है उपभेद होते हैं। 60। पहले देखें कर्म, कर्म तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म तो को का जो है लोप होता है इसमें, को विभक्ति चिन्ह का जो है लोप होता है। उदाहरण देख लेते हैं। अग्निभक्षी, तो अग्नि को भक्षित करने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। तो जहां पर भी को आ जाए वो कर्म तत्पुरुष होगा। दुखद, दुख को देने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। चित्तचोर, चित्त को चुराने वाला। चिड़ीमार, चिड़ी को मारने वाला। शरणागत, शरण को आगत मतलब आया हुआ। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। गिरह कट, गिरह मतलब होता है जेब, जेब को काटने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन। हस्तगत, हस्त को गत या फिर गया हुआ। सर्वज्ञ, सर्व को ज्ञ, तो मूल शब्द में लिखना होता है, तो ये रहा ग। सबको जानने वाला, सर्व को ज्ञ। नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख। रोजगारोन्मुख, तो रोजगार को उन्मुख। जी भर, जी को भरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। धनुर्धर, धनु
मतलब धनुष को धारण करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं कर्ण तत्पुरुष। तो इसमें जो है विभक्ति चिन्ह से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा, से द्वारा या फिर के द्वारा इनका जो है लोप होता है। जैसे ज्ञान युक्त, तो ज्ञान से युक्त, विधि प्रदत्त, विधि के द्वारा प्रदत्त, मेघान मेघाच्छंदन, तो मेघों से आच्छन्न, आच्छन्न, फलावेष्टित, तो फल से आवेष्टित, आकाशवृत्ति, तो आकाश से प्राप्त वृत्ति, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत या फिर रचित। नेक्स्ट देखते हैं तो गुण युक्त, गुणों से युक्त, रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकाकुल, तो शोक से आकुल। नेक्स्ट देखें वाग युक्त, तो वाक से युद्ध, पद दलित, पद से दलित, धर्म युक्त, धर्म से युक्त, महिमा मंडित, तो महिमा से मंडित, श्रम जीवी, श्रम से जीवित रहने वाला, तारो भरी, तो तारों से भरी, मनगणन, तो मन से गड़ा हुआ, जलावृत, जल से आवृत या फिर घिरा हुआ, अश्रुपूर्ण, तो अश्रुओं से पूर्ण, देव विरचित, तो देव के द्वारा विरचित, देव विरचित, तो देव के द्वारा विरचित, भड़कुंजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, भड़कुंजा क्या हुआ, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, रस भरी, रस से भरी। अब देखते हैं संप्रदाय तत्पुरुष। तो संप्रदाय, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, और संप्रदान के लिए, तो इसमें के लिए का लोप होता है। तो माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, सचिवालय, सचिवों के लिए आल्य, भिक्षाटन, तो भिक्षा के लिए अटन, प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, फलाकांक्षी, तो फलों के लिए आकांक्षी, सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, मंत्रालय, तो मंत्रणा के लिए आल्य, शिवार्पण, तो शिव के लिए अर्पण, धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, लोकसभा, लोक के लिए सभा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तो स्नान घर, स्नान के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विधानसभा, विधान के लिए सभा, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, हथकड़ी, हथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, रणभूमि, रण के लिए भूमि, गौशाला, गायों के लिए शाला, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आल्य, रनिवास, रानियों के लिए वास, सभा मंडन, तो सभा के लिए मंडन, कारावास, कारा के लिए वास, कारा होता है कैदी, देवालय, देव के लिए आल्य, छात्रावास, छात्र और छात्राओं के लिए आवास, भूत बलि, भूतों के लिए बलि, कन्या विद्यालय, तो कन्याओं के लिए विद्यालय, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राह खर्च, राह के लिए खर्च, महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता। अब अपादान तत्पुरुष, तो अपादान से अलग होने के अर्थ में जो है इसका यूज में लिया जाता है। जैसे लक्ष्य से भ्रष्ट, तो लक्ष्य से भ्रष्ट, तो अपने लक्ष्य से जो है भ्रष्ट होना, मतलब अपने लक्ष्य से अलग हो जाना, तो अलग होने के अर्थ में जो है अपादान तत्पुरुष का जो है प्रयोग करा जाता है। हम देखते हैं व्यय मुक्त, तो व्यय से मुक्त, माया रहित, तो माया से रहित, श्रम रहित, तो श्रम से रहित, क्रियाहीन, क्रिया से हीन, रसहीन, रस से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से चुप, तो अपने पद से अलग हो गया होने के अर्थ में जो है इसका यूज लिया गया। कामचोर, तो काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट देखिए नेत्रहीन, तो नेत्रों से हीन, जल शून्य, जल से शून्य, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, आशातीत, आशा से अतीत, मतलब परे, आशा से परे, गर्व शून्य, गर्व से शून्य, इंद्रियातीत, इंद्रियों से अतीत, अतीत मतलब परे, मूल शब्द है अतीत, सेवानिवृत्त, तो सेवा से निवृत्त, हतश्री, तो श्री से हत, श्री से हत, मतलब श्री होता है लक्ष्मी जी का पर्यायवाची, तो लक्ष्मी से रहित, श्रीहत, आदित, तो आकाश से अतीत, सत्ता चुप, तो सत्ता से चुप, जन्मांध, तो जन्म से अंधा, अंध, मृत्यु, तो मृत्यु से है, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, हत, तो भाग्य से हत, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। नेक्स्ट देखते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें जो है का की का जो है लोप होता है, विभक्ति चिन्ह का और की का जो है इसमें लोप होता है। उदाहरण देख लेते हैं तो घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, भारत रत्न, भारत का रत्न, आनंद मठ, तो आनंद का मठ, आम रस, आम का रस, मृग छोना, मृग का छोना, आत्महत्या, आत्म की हत्या, नगर पालिका, नगर की पालिका। नेक्स्ट देखिए वनमाली, तो वन का माली, आनंदाश्रम, आनंद का आश्रम, चरित्र चित्रण, तो चरित्र का चित्रण, मातृहंता, तो मातृ की हत्या करने वाला, यदुवंश, तो यदु का वंश, जननायक, जनों का नायक,
नेक्स्ट देखें दावानल। ये होता है दाव की अनल, मतलब कि दाव होता है जंगल, तो जंगल की अनल मतलब आग। दाव अनल। जलाशय, जल का आशय। नगर सेठ, नगर का सेठ। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। सेनापति, सेना का पति। राजदूत, राजा का दूत। नियमावली, नियमों की अवली मतलब कतार। सौरमंडल, सूर्य का मंडल। मातृभाषा, मातृ की भाषा मतलब माता की भाषा। रामचरित्र, रामचरित्र तो राम का चरित्र मतलब जीवनी। जगन्नाथ, जगत का नाथ। इसमें अगर संधि देखें तो एक का पांचवा है। सद संगति, तो सत्य पुरुषों की संगति, इसमें एक का तीन हुआ है संधि देखें तो। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। सत पुरुषों की संगति। राजमाता, राजा की माता। कन्यादान, कन्या का दान। राज्यसभा, राजा की सभा। मंत्री परिषद तो मंत्रियों की परिषद। प्राणाहुति तो प्राणों की आहुति। नरबलि, नर की बलि। वागदान तो वाक का दान। विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। रक्तदान, रक्त का दान। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण में जो है विभक्ति चिन्ह में और प्रकार जो है लोप होता है। उदाहरण देखते हैं। विषा सक्त, तो विषय में आसक्त। शास्त्र प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। क्षत्रिय धम, तो क्षत्रियों में अधर्म। गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश। कला प्रवीण, तो कलाओं में प्रवीण प्रवीण। और फलासक्त, तो फल में आसक्त। क्षण भंगुर, तो क्षण में भंगुर होने वाला। भंगुर मतलब नष्ट होने वाला, क्षण में नष्ट होने वाला। नेक्स्ट देखें। नीति निपुण, तो नीति में निपुण। जग बीती, जग पर बीती हुई। कवि श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। शिलालेख, शिला पर लेख। और हरफन मोला, तो हरफन में मोला। हरफन होता है कला में, मोला मतलब उस्ताद, तो कला में उस्ताद के लिए यूज में लिया जाता है हरफन मोला। कवि पुंगव, पुंगव तो कवियों में पुंगव। मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ। नरोत्तम, तो नरों में उत्तम। सिरदर्द, तो सिर में दर्द। रणवीर, रण में वीर। ऋषिराज, ऋषियों में राजा। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। जलमग्न, जल में मग्न। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। काव्य निपुण, काव्य में निपुण। आत्म केंद्रित, तो आत्म पर केंद्रित। वनवास, वन में वास। पर्वतारोहण, तो पर्वत पर आरोहण। ईश्वराधीन, तो ईश्वर पर अधीन। आप बीती, आप पर बीती के साथ देखें तो तत्पुरुष में जो है चार सहायक भेद भी होते हैं। पहला है अलुक, अलुक तत्पुरुष, तो जिसमें जिस समाज में जो है संस्कृत भाषा के पूर्व पद की जो है विभक्ति का जो है पूरी तरह से लोप नहीं हो पाता, उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। तो अलुक मतलब मतलब नहीं, और लुक मतलब लोप। तो संस्कृत की विभक्ति का जिसमें संस्कृत भाषा की जो विभक्ति होती है उनका जो पूरी तरह लोप नहीं हो पाता, उन्हें जो है अलुक तत्पुरुष में रखा जाता है। जैसे मनसिज, तो ये जो मनसिज में जो है सी है, तो ये संस्कृत की विभक्ति है, नहीं तो अपना हो जाता मन प्लस जय, लेकिन इसमें आ गया मनसिज। मनसी धनम जय, तो मन में सृजित होने वाला। इसी तरह देखें तो वाचस्पति, तो ये स जो है ये संस्कृत की विभक्ति है जिसका अभी लोप नहीं हुआ है। इसमें वाचस्पति तो वाणी का पति। अंतेवासी, तो अंत्य अगर नॉर्मल देखें तो अंत धनम वासी हो जाता, लेकिन इसमें जो है संस्कृत की विभक्ति है अंत्य, तो अंत्यवासी तो समीप में वास करने वाला, समीप में वास करने वाला, तो अलुक तत्पुरुष है। युधिष्ठिर, युद्ध में, वैसे तो हो जाता है ये युद्ध, लेकिन संस्कृत की विभक्ति लगी हुई है इसमें, तो युद्धि धनम स्थिर, तो युद्धि युद्ध में स्थिर रहने वाला। धनंजय, धनम धनम जय। धनंजय मतलब धन को जय करने वाला। कौन है? कुबेर। नेक्स्ट देखते हैं खेचर, तो खे प्लस चर, तो आकाश, खे होता है आकाश, आकाश में विचरण करने वाला। वनेचर, तो वन में विचरण करने वाला। धनुर्धर, तो दूरम, धर्मधर, तो दूरी को धारण करने वाला। धुरंधर, धूरम, दूरी को धारण करने वाला। इसी के साथ जो है हम देखें तो ये जितने भी शब्द थे इसमें प्रथम पद जो है अपनी अपनी विभक्ति के साथ में प्रयुक्त हुआ था, लेकिन जो है अलुक तत्पुरुष में कुछ अन्य उदाहरण भी होते हैं जिनमें जो है पूर्व पद विभक्ति से रहित होता है। मतलब कि उसमें जो है संस्कृत की विभक्ति जो है लगी हुई नहीं होती, फिर भी वो जो है अलुक तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे दुकानदार, तो दुकान का दार। तो अच्छी तरह याद रखना है, जो विभक्ति रहित है अलुक तत्पुरुष के उदाहरण, जिसमें जो है एंड में दार, दानी या फिर वाला आएंगे। दान, दार, दानी, वाला, तो दुकानदार, दुकान का दार। सूबेदार, सूबे का दार। थानेदार, थाने का दार। जैसे दानी में देखें तो बच्चेदानी, तो बच्चे की दानी। चूहेदानी, चूहे की दानी। चाय वाला, तो चाय देने वाला। दूध वाला, दूध देने वाला। तो ये सब जो है दुकानदार, सूबेदार, थानेदार, बच्चेदानी, चूहेदानी, चाय वाला, दुकान वाला, दूध वाला, तो ये सब जो है अलुक तत्पुरुष के जो है उदाहरण। नेक्स्ट देखें तो नए तत्पुरुष। नए मतलब नहीं, ना उपसर्ग लगा होता है। हमने देखा था और उसमें अव्ययीभाव समास में, उसमें एक नोट था एंड में कि जो है पूर्व पद संस्कृत का जो है अ और अन और उर्दू का ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता है इसमें अव्ययभाव में, क्योंकि इसका यूज होता है नए तत्पुरुष में। अन और ना ना उपसर्ग का, तो अनश्वर, तो न नश्वर होने वाला। अन, अव्यय, तो न व्यय होने वाला। अमिट, न मिटने वाला। अधीर, न धीर रहने वाला। अमर, न मरने वाला। असभ्य, नहीं है जो सभ्य, नहीं है सभ्य जो। अनासक्त, आसक्ति से रहित। अनशन, अनशन मतलब असन, असन से रहित मतलब भोजन से रहित। नापाक,
नहीं है पाक जो, नापसंद, नहीं है पसंद जो, नालायक, नहीं है लायक जो, नागवार, नहीं है गवार जो। अब देखते हैं तीसरा उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में क्या होता है कि जो उत्तर पद होता है वो कोई जो है सार्थक शब्द नहीं होता, नहीं होकर क्या होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपपद में जो है जो उत्तर पद है वो क्या होता है, वो एक प्रत्यय होता है। जैसे देखें पादप, तो पाद से पीने वाला, यहाँ पे क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है एंड में। पादप, पाद से मतलब पैर से पीने वाला। खग, तो ख मतलब आकाश, आकाश में गमन करने वाला, ख में गमन करने वाला। स्वर्णकार, कार प्रत्यय लगा हुआ है, तो स्वर्ण का काम करने वाला। इसका उदाहरण उप पद के, उत्तर पद में जो क्या होता है, प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखें चर्मकार, तो चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। जलधर, जल में विचरण करने वाला। कृतज्ञ, कृत्य को मानने वाला, मतलब जो उपकार को मानता है। जलज, ये ज होता है, इसका मतलब होता है जन्म, जन्म। तो जलज जो जल से जो है जन्म लेने वाला, और ये बहुब्री का उदाहरण भी है। राजनीतिज्ञ, तो राजनीति को जानने वाला। जलद, जल को देने वाला। लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला। सुखदायी, सुख, सुख को देने वाला। शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। ये सब किसके हुए उदाहरण उपपद के। चौथा देखें तो लुप्त पद तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो समस्त पद में जो है कार के चिन्हों के साथ साथ में जो है अन्य पद भी जो है लुप्त होता है। अन्य पद क्या होता है, लुप्त होता है। कार के चिन्हों के अलावा जो है अन्य पदों का भी जो है इसमें लुप्त होता है। जैसे उदाहरण देखें तो रसगुल्ला, तो रस में, तो ये तो हो गया कारक चिन्ह में। और डूबा हुआ, डूबा हुआ है इसमें अन्य पद, तो रस में डूबा हुआ गुल्ला। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पवन चक्की, तो पवन से चलने वाली चक्की। कन्यादान, कन्या के पिता द्वारा श्रेष्ठ वर को घर बुलाकर विधि पूर्वक दिया जाने वाला कन्या का दान क्या होता है, कन्यादान। और ये लुप्त पद उसका जो है उदाहरण है। पानशाला, तो पान से बनी हुई शाला। पान से कारक चिन्ह और बनी हुई जो है अन्य पद है जो कि लुप्त था। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तुलादान, तुला से बराबर कर दिया जाने वाला दान जो है तुलादान। बैलगाड़ी, बैलों से चलने वाली गाड़ी। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। अब देखते हैं कर्मधारय समास। तो इस समास की जो है विशेषता देखें तो इसमें जो है उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, और इसमें जो है दोनों पदों के बीच में जो है विशेषण, विशेष्य या फिर उपमेय या फिर उपमान का जो है संबंध पाया जाता है। अब विशेषण क्या होता है, तो जो है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताया वह विशेषण होता है। विशेष्य क्या होता है, तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है वे जो है विशेष्य कहलाते हैं। जैसे देखें कि कृष्ण मृग, तो इसमें जो है कृष्ण जो है मृग, मृग जो है विशेष्य है और विशेषण है कृष्ण, मतलब कृष्ण, कृष्ण के समान मृग। इसी तरह देखें तो उपमेय और उपमान, जिस तरह उसमें विशेष्य होता है वैसे इसमें उपमेय होता है और विशेषण की जगह उपमान। तो जिसकी उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। जैसे देखें तो वज्रदेह, तो वज्रदेह में क्या है, तो देह कैसा है, वज्र के समान है। तो इसमें देह जो है वो उपमेय है और उपमान है वो है वज्र। तो इसमें जो है देह की तुलना जो है वज्र से करी जा रही है। अब देखते हैं जब जब पूर्व पद जो है विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। तो पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद जो है विशेष्य हो, तो कैसे होगा समास वगैरह। तो जैसे चरम सीमा, तो चरम सीमा में जो है ये तो है चरम, तो है विशेषण और सीमा है विशेष्य। तो जो है हम जो है शुरुआत करेंगे किसी विशेषण से। हमेशा जो है विशेषण आगे आएगा समास विग्रह करते समय। तो चरम तक पहुंचती है जो सीमा, चरम सीमा, चरम तक पहुंचती है जो सीमा। सदाशय, तो संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य धनम आशय। तो कैसे होगा, विशेषण है सदाशय सत्य, तो सत्य है जो आशय, तो विशेषण पहले आएगा और विशेषण जो है एंड में आएगा। सत्य है जिसका आशय। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। सज्जन, सत्य है जो जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। परमाणु, परम है जो अणु। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीलगाय, नीली है जो गाय। परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महाराजा, महान है जो राजा। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, मतलब पीत है जो अंबर मतलब आकाश। महादेव, महान है जो देव। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान मुख,
नलोत्पल तो नीला है जो उत्पल मतलब कमल। नीलोत्पल तो नीला है जो उत्पल। कर्मधारय में जो है जो आता है जो। महामात्य महान है जो अमात्य। अमात्य मतलब प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए महाभोज तो महान है जो भोज। उड़न तस्त्री उड़ती है जो तस्त्री। महादेवी महान है जो देवी। सुबोध सरल है जिसका बोध। महर्षि महान है जो ऋषि। सद्गुण सत है जो गुण। महाकाल महान है जो काल। श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। उड़न खटोला उड़ता है जो खटोला। महोत्सव महान है जो उत्सव। अल्पाहार अल्प है जो आहार। नवोड़ा नव है जो उड़ा। सदाशय सत्य है जो आशय। वीरबाला वीर है जो बाला। पूर्णावर पूर्ण अवतार पूर्ण है जो अवतार। महात्मा महान है जिसका आत्मा। महाकाव्य महान है जो काव्य। कुपुत्र बुरा है जो पुत्र। सदाचार कुत्सित है जो आचार। सदाचार कुत्सित है जो आचार। परम आयु परम है जो आयु। प्रियजन प्रिय है जो महावीर महान है जो वीर। अब जैसे हमने देखा था इससे पहले वाले में कि जो विशेषण पहले था और विशेष्य जो है बाद में था। अब इसमें जो है विशेष्य पहले आएगा और विशेषण जो है बाद में आएगा। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें पुरुषोत्तम तो पुरुष जो है इसमें विशेष्य है और उत्तम जो है इसमें विशेषण है। तो पुरुषोत्तम मतलब उत्तम है जो पुरुष। तो इसमें जो है विशेषण से शुरुआत करेंगे समास विग्रह में। तो उत्तम है जो पुरुष। जैसे शक्तिवर्धन तो वर्धक क्या है इसमें विशेषण है। तो वर्धक है जो शक्ति का। मुनिवर तो वर है जो मुनियों में। शिव दयाल दयालु है जो शिव। प्रभु दयाल दयालु है जो प्रभु। रामदीन दीन है जो राम। नराधम अधम है जो नरों में। नेक्स्ट देखते हैं तो जैसे हमने देखा पहले विशेषण एक तरफ था विशेषण और दूसरी तरफ आया विशेष्य। और दूसरे में हमने देखा पहले आया विशेष्य और फिर आया विशेषण। और अब हम देखेंगे कि दोनों ही तरफ जो है विशेषण विशेषण आ जाए जब। तो संधि विच्छेद कैसे होगा। तो इसमें जैसे लाल सुर्ख दोनों ही जो है विशेषण है। लाल है तो इसका उदाहरण इसका जो है कैसे होगा। जो लाल है जो सुर्ख है ऐसे होगा। जो लाल है जो सुर्ख है। पीला जर्द जो पीला है जो जर्द है। मोटा ताजा जो मोटा है जो ताजा है। बड़ा छोटा जो बड़ा है जो छोटा है। लाल पीला जो लाल है जो पीला है। श्याम सुंदर जो श्याम है जो सुंदर है। अब देखते हैं उपमान और उपमेय से संबंधित उदाहरण। तो जब जो है उपमान पहले आए और उपमेय बाद में आए तो शुरुआत कैसे करेंगे समास विग्रह की। तो उपमान से शुरुआत करेंगे। जैसे उसमें विशेषण से शुरुआत होती है पहले वैसे इसमें उपमान। तो चंद्रवदन तो चंद्र के समान वदन मतलब मुंह। कमल नयन कमल के समान नयन। कुसुम कोमल तो कुसुम के समान कोमल। पाषाण हृदय और पाषाण के समान हृदय। और इसमें जितने भी उदाहरण होंगे वो काल्पनिक लिए हुए होंगे मतलब नो रियलिटी से कुछ नहीं है। जैसे हमने देखा कमल नयन तो कमल के समान नयन। कभी नयन जो है कभी भी जो है कमल के समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो है नयनों की जो है उपमान करी गई है कमल से। कि कैसा है नयन कमल के समान है। जैसे पाषाण हृदय तो पाषाण के समान हृदय। राजीव लोचन राजीव के समान लोचन। राजीव होता कमल। वज्रदेह वज्र के समान देह। लोह पुरुष लोह के समान पुरुष। अरविंद लोचन अरविंद के समान लोचन। तुषार धवल तो तुषार होता है बर्फ। बर्फ के समान धवल मतलब सफेद। कमलाक्ष कमल के समान अक्षी मतलब आंख। अब देखते हैं जब पहला पद जो है उपमेय हो और उसके बाद जो है उपमान हो तो हमेशा जो है हमें कहाँ से शुरुआत करनी है उपमान से। जैसे वहाँ पे विशेषण है वैसे। तो मुख कमल तो मुख कैसा कमल के समान है तो कमल रूपी मुख। ऐसे ही चरणारविंद तो अरविंद रूपी चरण। कर कमल तो कमल रूपी कर। देहलता लता रूपी देह। मुखारविंद अरविंद रूपी मुख और मुखचंद्र तो चंद्र रूपी मुख। नेक्स्ट देखें भुजदंड तो दंड रूपी भुजा। चरण कमल तो कमल रूपी चरण। कीर्ति लता लता रूपी कीर्ति। हस्ता अरविंद तो अरविंद रूपी हस्त। तो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।